अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग लेके फिर से आ गई हूँ। और आज का व्लॉग 2 दिन का व्लॉग है। 2 दिन का व्लॉग इस तरह से है कि कुछ क्लिप मैंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे, कुछ क्लिप मैंने नेक्स्ट डे में जो रिकॉर्ड किए थे। और मैं व्लॉग के स्टार्ट में बता दूँ, आज के व्लॉग में मैं आपको अपने मॉर्निंग ड्रिंक की बिल्कुल डिटेल बताने वाली हूँ और उसके रिजल्ट्स भी बताने वाली हूँ। आप लोगों ने लास्ट में पूरा देखना है व्लॉग। खैर यहाँ पे आप ही के घर पे थी अभी फ़िलहाल मैं, तो यहाँ पे बना रहे थे आज हम लोग चना पुलाव, जो कि इतना मज़ेदार बना था। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल वो देगी वाला होता है ना चना पुलाव, सेम वैसा टेस्ट आ रहा था। तो बड़ी मज़ेदार से ये बना था। और ख़ैर बस ये मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि चना पुलाव की एक तो मैंने 10 केजी जब मैंने एक दफ़ा बनाया था ना, तो मैंने उसकी भी रेसिपी आपके साथ रिकॉर्ड करके ना शेयर की थी। तो मतलब चना पुलाव की तो मैंने बहुत दफ़ा बना के आपको दिखाई है ना कि ये रेसिपी है, इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए। तो वो बिल्कुल आप कभी उसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे देग में आपने बनाया हुआ, तो वही वाला टेस्ट आएगा। खैर उसके बाद चना पुलाव बनाने के बाद जी शाम में हम लोग निकल आए थे। शाम ही हो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सनसेट हो रहा है। तो व्लॉग जो है ना मैंने कोई टेढ़ी साइड का ही बना दिया, मैंने सोचा कि ऐसे चलने देते हैं। खैर हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद जी ये अगले दिन का व्लॉग है, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे जी मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने वाली थी और मैंने सोचा कि यहीं से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और आपको सारी डिटेल बताती हूँ मैं आगे चल के इस व्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस आज का व्लॉग जो है ना वो घर से स्टार्ट कर रही हूँ। और अब सारे व्लॉग घर से बनेंगे, क्योंकि मैं घर वापस आ गई थी। आपने स्टार्ट के व्लॉग में देखा भी होगा कि लास्ट जो क्लिप थे वहाँ के मैंने वो शेयर किया आपके साथ। आगे आज का दिन जो स्टार्ट हो गया, ये नेक्स्ट डे व्लॉग बना रही हूँ। और क्योंकि कल रात में जब मैं आई थी तो फिर मैं सो गई थी और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और एक थोड़ा सा काम करने वाला था मेरा, कुछ व्लॉग्स एडिट करने वाले थे तो वो अपलोड कर दिए। और फिर मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने को दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी नया व्लॉग बनाने को जी ही नहीं चाह रहा था। तो मैं गई थी सो। और आज फिर मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे तकरीबन 1 माह हो गया, मुझे लगता है 1 माह से भी ज़्यादा हो गया। रमज़ान से पहले आई थिंक मैंने मॉर्निंग ड्रिंक पिया था और उसके बाद रमज़ान आ गया तो फिर मैंने उसमें स्किप कर दी थी, ये चीज़ नहीं पी थी क्योंकि रोज़े में नहीं पिया जाता और कुछ रूटीन भी नहीं सेट हो रही थी इसके साथ, तो नहीं पिया। लेकिन फिर उसके बाद ईद की खाने पीने में लगे रहे। तो फिर मैंने सोचा कि आज जब मैं घर आई हूँ तो मुझे नई रूटीन स्टार्ट कर लेनी चाहिए अपनी, क्योंकि मेरा 1-2 केजी जो है ना वो वेट रमज़ान के बाद बढ़ा है। रमज़ान में मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, जितना रमज़ान के पहले दिन में था उतना ही था, बल्कि आधा किलो कम हो गया था। लेकिन ये जो है ना बाद में खा पी के और मीठा शीठा पी के, हाँ भी बड़ा मीठा खाती रही हूँ। खाना तो खैर मैं इतना नहीं खाती रही हूँ, मीठा बहुत खाया है मैंने। तो उस चक्कर में ना मेरा वेट भी गेन हो गया है तकरीबन 2 किलो। और आई नो कि ये वाटर वेट है, जल्दी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये कि उसके साथ ब्लोटिंग काफ़ी हो गई है। तो उसके साथ ना मेरी बॉडी बड़ी बल्पी और मेरा मुंह इतना बड़ा बड़ा लगने लग गया था इन 4-5 दिनों में। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, इसको पीती हूँ। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उन सबको पता है कि ये मॉर्निंग ड्रिंक मैं किस तरह से बनाती हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो फिर भी अगर किसी नए देखने वाले को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहा है, तो मैं बता देती हूँ ये ज़ीरा वाटर है। और कभी कभी मैं इसमें दालचीनी भी ऐड कर देती हूँ। अगर दालचीनी ना हो तो मैं इसमें सौंफ या इलायची या इस तरह की कोई अजवाइन वगैरह चीज़ भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन आज फिलहाल सिर्फ मैंने ज़ीरा और दालचीनी, हल्की सी दालचीनी भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, बस ये ऐड किया है। तो आज थोड़ा सा पीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद पी रही हूँ, लेकिन ये कि मुझे इसका टेस्ट डेवलप हो गया हुआ है तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको पीना स्टार्ट करते हैं ना, 1-2 बार आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको पीना स्टार्ट कर देते हैं, टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती आप क्या पी रहे हैं क्या नहीं, और बस आप पीते ही चले जाते हैं। खैर इसमें नींबू डालें तो थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है और इसके रिजल्ट्स इतने 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 अच्छे हैं ना, आपको विद इन वीक आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बेली फैट की तो मैं कहती हूँ बेली फैट का तो ये दुश्मन है, बहुत जल्दी रिड्यूस करता है, आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। लेकिन मसला ये है कि आपको उसके साथ डाइट अच्छी रखनी चाहिए। मैंने लास्ट कुछ मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जस्ट 10 थिंग्स बताई थी, 10 चीज़ें बताई थी जो कि मैं अपनी लाइफ से स्किप कर दी थी और मेरा वेट रिड्यूस हुआ था उसी की वजह से। और कोई मुश्किल चीज़ें नहीं मैंने आपको बताई थी। अब जस्ट वो मेरी वीडियो जाके वॉच करें और देखें, मैंने अपनी पूरी जर्नी उसमें बताई है। मैंने 2-3 दफ़ा अपना वेट लूज़ किया, बहुत अच्छा और मतलब
25 केजी तक मैंने लूज़ किया हुआ है। तो 2 से 3 मेरी वेट लॉस जर्नियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं मेरी वीडियोस पे, आप जाके चेक करें, आप देखें, आपको बहुत बेनिफिशियल वो साबित होंगी। और बाकी जो लास्ट वीडियो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की शेयर की थी और उसमें 10 थिंग्स जो मैंने जो 10 चीज़ें आपको बताई थी कि अपनी लाइफ में वो रूल्स चेंज कर दें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो खैर मैं वही चीज़ें वापस से जो है ना वो कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो डे बाय डे मैं आपको बताती चली जाऊँगी मैं अपना डाइट प्लान किस तरह से लेके चल रही हूँ, और अभी का वेट जो है ना वो भी मैं आपको आज के व्लॉग में नहीं तो कल के व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी मेरा अभी वेट कितना है और विद इन 1 मंथ मेरा वेट कहाँ तक जाता है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस महीने में कम से कम 5 केजी जो है ना वो कम लाज़मी करूँ। खैर अब इसको पीते हैं, इससे पहले ये ठंडा हो जाए क्योंकि ठंडा होके मुझसे बिल्कुल भी पिया नहीं जाता है, गरम-गरम मैं फिर भी पी लेती हूँ। तो फिर उसके बाद व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो खैर जी, ये आ गया है हमारा पार्सल, ये वही वाला पार्सल है, आपको शायद आपको याद हो, आप ही के घर जाने से पहले 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। तो हमने सी टैक्स से मंगवाया था बाथरोब, जो कि बिल्कुल ही घटिया किस्म का आया था, बिल्कुल ही नकारा था, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लंडे बाज़ार से कोई पोंछा लगाने वाली आपने वो तौलिए वाली तपड़ी उठा ली ना, उस तरह का था। उसका कलर भी, उसका टेक्सचर भी, उसका स्टफ़ भी, उसका कलर फेड हुआ था। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया था, इतना ख़राब उन्होंने चीज़ हमें भेजी थी ना। तो हम लोगों ने उनको किया था दोबारा से राब्ता कि जी अपनी चीज़ उठाएँ और हमारे यहाँ तो पैसे वापस करें या इसको चेंज करके दें। उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे कोरियर वाले आएँगे तो वो ले जाएँगे। और उस बात को 10-12 दिन हो गए, मुझे लगता है 10-12 दिन के बाद जाके उनका एक मैसेज आया कोरियर वालों का कि वो यहाँ से अपना ऑर्डर जो है ना वो ले लेंगे और आपका रिप्लेस करके दूसरा दे जाएंगे। अच्छा, ऊपर से उन्होंने क्या बदतमीज़ी की है कि मतलब अगर आपने रिप्लेस करना है तो उन्हीं चार्जेस में करना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने क्या किया जी, सीटेक्स वालों ने हमसे अज़ाफ़ी 300 रुपये लिए हैं कि हम लोग वापस ही डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको वहाँ से उठा भी रहे हैं, तो इस वजह से। तो हालाँकि गलती उनकी थी और ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान फँस जाता है ना कोई चीज़ लेके तो फिर वो आपको करना ही पड़ता है। और आप देखें कि 300 रुपये दे के हमने वापस ये रिप्लेस करवाया, कोई हाल है कोई इंसान का। और ये देखें अभी भी इसके बाजू में डिफेक्टेड पीस है ये सारा, और मुझे लगता है इनके पास सारा माल ही डिफेक्टेड पीस होता है। बहुत 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 ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हमारा इनके साथ गया है सीटेक्स वालों के साथ। तो कभी भी आप लोग इनसे चीज़ मंगवाएं ना तो सोच समझ के मंगवाइएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2 दफ़ा इस तरह हुआ है। रिप्लेसमेंट चीज़ उनको रिप्लेसमेंट में कम से कम अच्छी चीज़ भेजनी चाहिए थी, उसमें भी उन्होंने वही हाल किया है। लेकिन ये कि ये स्टफ़ ना कदरे बेहतर था उस पहले वाले स्टफ़ से, और थोड़ा लाइट वेट था, थोड़ा कोई काबिल बर्दाश्त था, कलर भी कुछ अच्छा था, उससे फेड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो भी ख़राब था। खैर देख के कुछ मूड अच्छा नहीं हुआ मेरा, और पैसे भी इज़ाफ़ी लगाने पड़े, उसके ऊपर 300 रुपये देने पड़े। वो मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब कोरियर वाला आया उसको हम क्या ही कह सकते हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी ड्यूटी पे हैं, उनको लेके जाने हैं पैसे। तो उनको मैंने कॉल की थी सी टैक्स वालों को, उन्होंने तो उस टाइम पे अटेंड नहीं की। तो ये बदतमीज़ी उन्होंने की है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम यही है कि अपने कस्टमर्स ख़राब करने वाली बात है, और मैंने ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आके बताया है कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके कस्टमर ख़राब होने वाली बात है। तो अपनी कम से कम क्वालिटी अच्छी रखें, अपनी सेल करने का तरीका अच्छा रखें, इस तरह से नहीं होता। खैर यहाँ पे जी अम्मा ने बनाई थी शिमला मिर्च और मेरे मुँह में आ रहा था पानी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली। मैं खाऊँगी सैंडविचेज़ बना के, या मैं एग ब्रेड खा लूँगी। और यहाँ पे अम्मा ने जो है ना वो भिगो के रखा हुआ है लहसुन, उसको छील लेंगे तो फिर उसके बाद पेस्ट बना लेंगे। रोटियाँ भी बनी हुई थी सारी, और बस ये था आज का व्लॉग। तो बस इस व्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।